नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी मशीन कंपोनेंट डिजाइन या मशीन डिजाइन के अंदर क्या होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी स्प्रिंग से पूछी जाती है, तो जिसमें आपकी स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी की जो छोटी छोटी सी टर्म होती हैं ये उपयोग की जाती हैं। तो आज हम जानेंगे स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट, फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ क्या होती है, और यही जो आपकी स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट, फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ एंड पिच है, ये स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी या इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्प्रिंग के नाम से जानी जाती हैं। तो आइए देखते हैं स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी में। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही दोस्तों, पीके क्लासेस में ज्वाइन का ऑप्शन ओपन हो चुका है, जिसमें आप पीके क्लासेस की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने पे आपको जो स्पेशल ऑफर से वो रहेगा, जैसे कि आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही आपको एग्जाम संबंधी कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप पीके क्लासेस में लाइव चैट कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो, आपसे बात होगी, और आपके जो कमेंट्स हैं उनको स्पेशल तौर पे क्विक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो कि सभी यूट्यूबर्स द्वारा दिए जाते हैं, साथ ही मेरे द्वारा भी। यदि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने पे स्पेशल जो रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की होगी उसको पूरा किया जाएगा। तो अब हम जानेंगे स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी। स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी में जैसे कि आप यहाँ पे एक स्प्रिंग देख पा रहे हैं, तो स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग में आपको स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी की जो टर्म है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है स्प्रिंग इंडेक्स। तो स्प्रिंग इंडेक्स का मतलब क्या है? स्प्रिंग जो इंडेक्स होता है इसको हम बेसिकली मैथमेटिकल यदि आप बात करेंगे तो सी से डिनोट करते हैं, और यह हमारा मीन डायमीटर और बाय डायमीटर का जो अनुपात होता है, कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, इसको हम स्प्रिंग इंडेक्स बोलते हैं। कभी भी आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में यदि स्प्रिंग इंडेक्स को फाइंड करने की बात आती है तो आप स्प्रिंग इंडेक्स सी इक्वल कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, एंड इट इज द रेशो ऑफ द मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल टू द डायमीटर ऑफ द वायर। इन दोनों का जो रेशो है ये कहलाता है स्प्रिंग इंडेक्स। सेकेंड है आपका स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट को हम स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, साथ ही दोस्तों इसको हम स्टिफनेस भी बोलते हैं। स्टिफनेस क्या होता है? किसी भी मटेरियल्स की एबिलिटी जो डिफॉर्मेशन को रोके या डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करे, बेसिकली वो हमारा स्टिफनेस कहलाता है। तो स्प्रिंग में स्टिफनेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, जिसको स्प्रिंग रेट भी कहते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट। इट इज द रेशो ऑफ लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग के ऊपर जो लोड अप्लाई करते हैं तो इससे इसमें कितना डिफ्लेक्शन आता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है लोड अप्लाइड लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मान लो स्प्रिंग ये है, अब लोड के कारण इतना डिफ्लेक्ट हो गया तो कितना चेंजेस हुआ, तो ये आपका डिफ्लेक्शन कहलाएगा कि आपकी लोड हटा तो वापस एक्चुअल पोजीशन में स्प्रिंग रिटर्न होता है। तो जो स्प्रिंग रेट है इसको लोड अपॉन डिफ्लेक्शन या कैपिटल डब्ल्यू अपॉन डेल, डेल रिप्रेजेंट करता है डिफ्लेक्शंस के लिए। तो इन दोनों का जो अनुपात है लोड अपॉन डिफ्लेक्शंस, ये कहलाता है स्प्रिंग रेट, और स्प्रिंग रेट को ही आप स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये है आपकी फ्री लेंथ। फ्री लेंथ का मतलब क्या है? फ्री लेंथ वो कहलाती है कि मान लो जो आपका स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के ऊपर कोई भी लोड नहीं लगा रहे हम। जब स्प्रिंग के ऊपर कोई भी फोर्स या बल अप्लाई नहीं करते हैं तो स्प्रिंग अपनी एक्चुअल अवस्था में रहता है। तो इसकी जो लंबाई होती है इस समय जब कोई लोड अप्लाई नहीं होता, उस लंबाई या लेंथ को बोलते हैं फ्री लेंथ।
तो द लेंथ ऑफ स्प्रिंग व्हेन इट इज नॉट लोडेड नोन एज फ्री लेंथ। और फ्री लेंथ इक्वल मैथमेटिकल आपका होता है एनडी प्लस डेल मैक्सिमम प्लस क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट क्वाइल्स। तो एन आपका टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स हैं, कि जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे स्प्रिंग दिख रहा है, इसकी नंबर ऑफ क्वाइल्स 2 4 6 नंबर ऑफ क्वाइल्स हैं, मतलब एन की वैल्यू 6 है। डी इसका वायर का डायमीटर है। जो आपका ये स्प्रिंग है इसमें डायमीटर, वायर का डायमीटर डी है, और जो आउटर डायमीटर है वो कैपिटल डी है, या इसको हम आउटर डाया और अंदर का जो डाया होगा वो इनर डाया। तो यहाँ पे एन डी प्लस डेल मैक्सिमम आपका डिफ्लेक्शंस होगा, एंड दो क्वाइल्स के बीच की, जो दो क्वाइल्स हैं इसके बीच की मान लो आपकी दूरी का एक क्वाइल ए है, सेकंड क्वाइल आपकी ए है, इन दोनों के बीच का जो क्लियरेंस होगा इसको हम प्लस करेंगे तो हमें फ्री लेंथ मिल जाएगी। तो फ्री लेंथ बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जब स्प्रिंग पर कोई लोड नहीं लगाते हैं, स्प्रिंग फ्री रहता है विदाउट लोड के, तो उसकी जो लंबाई उस समय होती है वो आपकी फ्री लेंथ कहलाती है। सेकंड है सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ का मतलब होता है कि जब स्प्रिंग की सभी क्वाइल्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में हों। तो ये कब होगा? जब इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे, तो लोड अप्लाई करने से ये क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होगा तो ऑल क्वाइल्स आर कांटेक्ट वन टू अनदर। जैसे कि आप इसके नीचे वाले डायग्राम इसमें देख पा रहे हैं, इस स्प्रिंग की जो लंबाई है वो लेंथ आपकी सॉलिड लेंथ कहलाएगी, क्योंकि व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड अंटिल द क्वाइल्स कम इन कांटेक्ट। व्हेन द स्प्रिंग मतलब जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, जब तक सारी क्वाइल्स कांटेक्ट में ना आ जाए एक दूसरे के, देन द स्प्रिंग इज कॉल्ड सॉलिड स्प्रिंग। इसको हम सॉलिड लेंथ बोलते हैं, इसकी लंबाई को। जो आपका सेकंड वाला डायग्राम है ये सॉलिड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाला आपका फ्री लेंथ दिखा रहा है, साथ ही वायर डायमीटर, ए वाला आपका आउटर डायमीटर होगा, और ये दो क्वाइल के सेंटर से डिस्टेंस जो है ये आपकी पिच कहलाती है। तो सॉलिड लेंथ जो है मैथमेटिकल हम होती है एल एस इक्वल एन डी। एन रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स एंड डी रिप्रेजेंट टू डायमीटर ऑफ वायर। ये वायर के डायमीटर को दिखाता है। तो यहाँ पे जो आपकी सॉलिड लेंथ है वो एन डी होती है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टर्म जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हो सकता है कि सर्ज स्प्रिंग पे आएगा, या सर्ज इन स्प्रिंग क्या होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के समय पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो सर्ज आप जानते हैं कि स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का यदि हम एक एंड फिक्स कर दें और दूसरा एंड फ्री रखें, तो जब दूसरे फ्री एंड पे हम लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वेव्स क्रिएट होती हैं, और लोड के कारण क्या होता है इसमें डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन डिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म सडनली आपकी लास्ट क्वाइल तक नहीं पहुंचेगा, तो ऊपर वाली जो क्वाइल है वो टच हो जाएंगे और धीरे धीरे ये आपका प्रोपोगेट करके वेव के रूप में नीचे जाएगा जहां पे आपका स्प्रिंग फिक्स है, और वहां से टकराने के बाद वापस रिटर्न होगा और फिर फ्री एंड तक जाएगा। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम रिजोनेंस बोलते हैं, और जिसके कारण ये स्प्रिंग वाइब्रेट होता रहेगा और कई बार स्प्रिंग टूट भी जाता है। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सर्ज इन स्प्रिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।